हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में दो चीज़ें होने वाली है। पहली ये कि कल दशा माता की पूजा है, जो कि मेरे लिए भी थोड़ी सी स्पेशल है। मतलब मैंने बचपन से मम्मी को ये पूजा करते हुए देखा है। तो दशा माता जो है ना, वो मेनली राजस्थान, गुजरात एंड एमपी में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बहुत ही बड़ा त्योहार होता है, स्पेशली औरतों के लिए। ये व्रत स्पेशली मैरिड वुमेन्स रखती हैं अपने घर की दशा सुधारने के लिए। घर में खूब सारी खुशियाँ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए। जो भी बुरी चीज़ें हैं वो उनसे दूर चली जाएँ, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं, प्रॉस्पेरिटी है, खुशियाँ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उनके घर में आए, या फिर उनकी सेहत अच्छी हो। तो इसके लिए मेनली ये व्रत जो है वो रखा जाता है। और जहाँ तक मैंने बचपन से देखा है ना, ये व्रत रखना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। इसमें पहले तो आपको घर की सफाई करनी पड़ती है, माता जी के जेवर बनते हैं, और जो भी मुहूर्त निकलता है। और इसका मुहूर्त जो है ना, मोस्टली ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे निकलता है, या फिर आप कह सकते हैं 2 बजे का भी हो सकता है कई बार रात को, या फिर सुबह 4 बजे का भी हो सकता है, दिन में 10 बजे का भी होता है। बट ये जो महीना चल रहा है वो अभी चल रहा है मिड मार्च, तो इस वक्त जो है काफ़ी गर्मी पड़ने लग जाती है। तो जो लेडीज़ हैं वो प्रेफर करती हैं कि जो पूजा है वो मोस्टली मॉर्निंग में हो जाए, और पूजा करने के बाद उनको घर आके वो अपना वापस से खुद को रिफ़्रेश करती हैं थोड़ी देर के लिए, एंड देन वो मंदिर में कथा सुनने के लिए जाती हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, और सूरज ढलने से पहले इसमें खाना खाना होता है। जहाँ तक मुझे पता है, जो जहाँ तक मैंने चीज़ें देखी हैं बचपन से, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी अब जो है मम्मी तैयारी करने में लगेगी दशा माता की, तो उससे हमें एकदम फुल फ्लेज वाला आइडिया हो जाएगा कि ये पूजा है किस तरीके से होती है। और एक दिन पहले ही, मतलब जैसे कल दशा माता की पूजा है, तो आज मंदिर में जाके सारी औरतें इकट्ठे होंगी, और वो लोग जो है मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन से मुहूर्त में वो लोग सब मिलके पूजा करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे ग्रुप्स में जाते हैं, रात का टाइम होता है, और पीपली की पूजा करनी होती है, और पीपली जो है वो भी मैरिड होनी चाहिए। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस पूजा को करने से पहले घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आप जो मतलब गंदगी है, या फिर अपने घर से जो बुरी चीज़ें हैं वो बाहर निकालते हैं, और घर को साफ़ रखते हैं, और उसमें अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। तो घर की साफ़ सफाई करके, पूरी गैस वगैरह क्लीन करके, झाड़ू पोछा करके फिर पूजा की जाती है। तो ये चीज़ मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि कई बार जो है रात को मम्मी को लेट हो रहा होता था, या फिर जो मुहूर्त है वो अगर 2 बजे का निकला होता था, तो मैं 12-1 बजे से ना झाड़ू पोछा लगा रही होती थी घर का, ताकि मम्मी नहा धो के फटाफट से तैयार होके अपनी सारी तैयारियाँ कर सकें। तो चलो चल के देखते हैं मम्मी ने क्या-क्या तैयारियाँ की हैं, और क्या-क्या तैयारियाँ वो करने वाली हैं। क्या कर रही हो मम्मी? ये मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर क्यों जा रही हो? पीपली पे। मंदिर पीपली पे? ये अभी से दशा माता की पूजा कर रही हो क्या? सुबह में करेंगे, लेकिन अभी रात ही जगह देना पड़ता है, 5 गीत गाने पड़ते हैं। तो और अभी 5 गीत गा के आओगे आप मंदिर में? हाँ, माता जी को मेहंदी लगा के आएंगे, और ये कंकु है उसकी बिंदी लगा के आएंगे 10, हम्म। और ये घी का दीपक जला के आएंगे, और थोड़ा सा वहाँ पे गुड़ का भोग लगा के आएंगे माता जी को। उनको न्योता दे के आओगे कि उनको हम सुबह पूजा सुबह करने आ पूजा रहे हैं। करने आएंगे 5 बजे। 5 बजे का मुहूर्त निकला है, सुबह पता चल 5। गया मुहूर्त? हाँ, अच्छा, ठीक है। कितनी देर में आ जाओगे आप? मुझे लगेगा तकरीबन आधा घंटा लगेगा, 5 गीत गाने में आधा घंटा? क्योंकि यहाँ सब पूजा करेंगे आधा पीपली। घंटा नहीं, 1 घंटा लगेगा, 1 डेढ़ घंटा आपको। एक घंटा लगेगा, क्योंकि सब ठीक पूजा है, करेंगी, फिर टाइम से फिर वहाँ बैठ के गीत क्योंकि आधे गाएंगे। घंटे में थोड़ी गीत गाए जा सकते हैं। पाँच सामान मंगाया आपने? माला और पान का पत्ता तो मैंने मंगा लिया है। मोतीचूर के लड्डू चाहिए। मोतीचूर के लड्डू कितने किलो? 250 ग्राम। सुबह 5 बजे चाहिए। बूंदी के ही तो होते हैं मोतीचूर के लड्डू, छोटी वाली छोटी मोतीचूर बूंदी के। होती है ना। छोटी बूंदी होती है वो, जो कब तो आप मंदिर मेरे जाओगी? जमाई साहब उधर ही है, उनको बोल दूंगी वो ले आएंगे 250 ग्राम। पापा ने नहीं दिलाया सामान? पापा लेके नहीं आए? मैंने सामने वाली आंटी से मंगा लिया पान का पत्ता, और माला तो सामने वाली आंटी से मंगा लिया। 8 बज गए, आप कब गीतों में जाओगे? आपको आधे नहीं, घंटे में मैं आना फोन है। करूँ आंटी फिर को। आपकी फ्रेंड भी घर आएगी। दीपिका जोशी। सहेली आपकी? गैंग बना के जाओगे सब? आ रहे हो क्या? और बेल और कुकड़ी लाए? कच्चा सूत। कच्चा सूत वो कुकड़ी परिक्रमा देने के लिए नहीं होती क्या? 8 बजे, 8:30 बजे वापस। ओके, ठीक है।
मस्त लगी है। इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा लेना। और पैरों पे दोनों कोण तो ख़त्म हो गए आपके। तेरे पैरों से मुझे लग रहा है डर, कहीं मार दे तू मेरे पैर। कितना काटूं देखना, कितना काट दूँ? कम 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 कम। ठीक है, एकदम निकलेगी फिर। बस सब पे रख दूँ? हाँ, सब पे रख दे। हिलाओ मत, आप हिलाओ मत, पता चले जो बना बनाया खेल बिगड़ जाए। मेरे को आदत नहीं है लगाने की, फालतू में बिगड़ जाएगी तो। मुन्ना तू जाके सो जा भाई, तेरा कोई काम नहीं है, अब तू सो जा। ये लगा लो पहले। हाथ तो आपके भी सुंदर होंगे मैं, एक टाइम पे नहीं थे? बहुत थे, बहुत थे। ओहो, ये इससे भी अच्छे थे मुन्ना। उंगलियां लंबी लंबी थी एकदम। अब क्या छोटी हो गई? अब ये साथ की छोटी पड़ जाती है ना काम कर करके। क्या देख रहे हैं पापा ये? इतनी गीली हो रही हूँ मेहंदी आपकी, कैसे सोगी? अभी पंखा चलाऊंगी, अभी सो जाऊंगी। देखो हल्दी और आटा, गहने बन रहे हैं माता जी के। वो क्या क्या बनाया आपने? धन की तिजोरी है, ये आड़ है, ये गले का सेट है, ये बोर है, ये हाथों के कड़े हैं, ये बिछी है। और ये हाथ में? ये हाथ में दीपक बना रही हूँ मैं पथवारी माता का। मैं वो डिजाइन बना देना गले के सेट में, बोर में, कड़ों में। ये भी सेट है क्या? ये क्या है? ये घी का दीपक है। ये भी सेट ही है। कितने सेट बनाए मम्मी आपने? अरे एक तेरा ज्योति का। ये है चींटियों का खाना, इसको बोलते हैं कुल्लर। वहाँ की चींटियों को भोज करवाना पड़ता है। ये पान का पत्ता, ये इलायची, ये सुपारी। 10 मिनट रह गए मुन्ना, तो रख देना मेरे सब इसमें ना, एक थैली में रख देना मुन्ना। ये दोनों दीपक थाली में जाएंगे? लड्डू है ना, हाँ इसमें। कपूर। पत्थरों का क्या करना है? तो ये तो 3 ही है, 7 पत्थर कहाँ से है? देखो लेके आती हूँ। क्यों? क्योंकि लड्डू का ही डिब्बा रखती तू तो आपने तो कहा कि इसमें डाल देना। क्योंकि इसमें मेरे को लोटा रखना है। 5 लड्डू ले जाओ ना। चलो ये कहाँ रखना है सब उठा के सामान? ये इधर ही साइड में रखना। धूप देंगे तो गुड़ तो चाहिए ना थोड़ा सा। इतना कम हलवा? बस खाली भूख के लिए तो बनाना है। ये हलवा अच्छा नहीं बना दी? अच्छा लग रहा? कासो पन तो नहीं लग रहा? नहीं कच्चा तो नहीं लग रहा। मेरे आंटी बोल रहे कच्चा है। उनको सूजी थोड़ी ज़्यादा भूनते हैं ना वो। बोलेगा कि कैसा बना कैसा नहीं। आपके हाथ का तो स्वाद है, सब जो वाले और स्वाद है। हाँ, आपके हाथ का स्वाद है। ये हो गई क्या अम्मी करसी? हाँ बेटा हो गई है।
नहीं होते। माँ लौकी की सब्जी बनाई है, हलवा बनाया है, रायता बनाया है, रोटी बनाई है। और क्या बनता है? यही बनता है, यही बनता है, यही बनता है, हलवा या फिर लापसी। लापसी। बज रहे हैं दिन के 3 और मम्मी ने खाना वगैरह तो खा लिया है, क्योंकि ये जो पहनने वाली हैं इस तरह की एक बेल होती है जिस पे 10 गांठें लगती हैं। 10 गांठें लगा दी मम्मी आपने? एक में 10 होती है, एक में 8 होती है। एक में 10, 8 क्यों होती है? एक राणा बाबूजी की होती है, 8 होती है। एक राणा बाबूजी की होती है, एक दशा माता बाई की जी होती बोल रहे हैं राणा तो बड़ी में तो 8 कांटा लगे, दशा माता वाली में 10 कांट लगे। दशा माता में 10 और राणा बाबूजी में 8 गांठें लगती हैं। तो इस तरह की बेल जो है वो पहननी पड़ती है पूजा के बाद में, खाना खाने के बाद में। तो मम्मी ने व्रत जो है वो दोपहर को खोल लिया, क्योंकि सूर्यास्त से पहले ये व्रत जो है खोलना पड़ता है। अब लो मम्मी, इसको पहन लो। पहले आप तो खोल दीजिए। अरे ऐसी लगती है तो आतिश तो करे, दशा करे तो दुश्मन नहीं करे, है कि नहीं है? दशा तो सेठ कर ही लगाया। 10 दिन केड़े हुन बजावे, कहानी सुनने जाते हैं 10 दिन। जिस दिन से होली जलती है ना, उसके दूसरे दिन से ये व्रत, ये मतलब दशा शुरू हो जाती है। तो उस दिन सुबह में स्नान वगैरह करके एक लोटा रख लेते हैं और दशा का पूरा वो बना देते हैं दीवार पे, और फिर उसमें 10 बिंदियाँ लगाते हैं, आम के पत्ते रखते हैं, लोटे पे एक नारियल रखते हैं, फिर 10 कहानी बोलते हैं। डेली फिर आरती करते हैं 10 दिन तक 10 कहानियाँ। 10 दिन तक 10 कहानी। 10 तो रोज की, अपन 10 दिन तक सुननी पड़ेगी। सुननी भी पड़ती है और बोलनी भी पड़ती है ये कहानी। और आज ये लास्ट था दशा माता का, तो आज मेन व्रत आज था। मेन व्रत आज था, जिसमें से हम सुबह 3 बजे उठे थे। मैं तो आज 5 बजे उठे। आप तो काम भी तो मैं उठी, मैं पूजा करने नहीं गई, वही खिला दी। अच्छा। फिर सारा घर का काम किया, स्नान वगैरह किया, उसके बाद में खुद रेडी हुए, अच्छे से तैयार हुए। और इस दिन, आज के दिन मतलब पूरा ही हमको जो भी गहने वगैरह होते हैं ना हमारे, वो सारे हमको आज पहनने पड़ते हैं। 16 श्रृंगार करना पूरा पड़ता 16 है। श्रृंगार करना पड़ता है, मेहंदी वगैरह। ये मेरी मेहंदी लगी, मतलब एक खुशी भी बहुत होती है। अच्छा, फिर व्रत पूजा करके आ जाते हो पीपली की, तो पीपली की पूजा क्यों करते हो? पीपल की कैसे पता कैसे चलता है कि ये फीमेल पीपली है? क्योंकि फीमेल पीपली होते एक ही हैं। अच्छा, होते एक ही हैं, लेकिन हम उसकी शादी कराते हैं। पीपल की पीपल से शादी कराते हैं। जोड़ा तो सबरा होता है। हाँ, पीपल और पीपली का जोड़ा है, तो जोड़ा होता है। लेकिन इसको लगाने के बाद में जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इसकी शादी कराते हैं। इसकी शादी कराने के बाद में फिर हम इसको पूज सकते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, उसके पहले हम नहीं पूजा। उसके पर पहले पता कैसे चलेगा ये पीपली है कि ये पीपल है? ऐसे नहीं हुआ, जब पीपली मोटी हुई आप भाई है तो अपन पता नहीं है पीपली है, तो उसकी बड़ी होगा और शादी कराएगा, फिर होम कराएगा, बड़े सब जागरण देगा, राती जागरण उसको मानी जाएगा कि दशा माता पूजी जाएगा। अच्छा, पूरी राती जागरण, रात को राती जागरण होता है, हवन होता है पूरा, पूरी मतलब अच्छे से जैसे शादी कराते हैं ना, उस तरह से पंडित बैठता है। और पंडित एक पीपल होता है, एक दूसरा पीपल होता है, तो एक को पीपली कर देते हैं, एक को पीपल कर देते हैं। अच्छा, तुम अपने हिसाब से मान लेते हो कि ये पीपल है, ये पीपली है। तो उस हिसाब से हम शादी कराते हैं उसकी। फिर वहां से पीपल की पूजा करके आने के बाद में कथा सुनने जाते हो? पीपल के पास बैठ के 2 कथा सुनी आज? 5 सुन लेते हैं या 2 सुन लेते हैं, जैसे समय होता है वैसे करते हैं। उसके बाद और फिर वहाँ पे पीपल की पूजा करने के बाद में पथवारी माता की पूजा की जाती है। पथवारी माता मतलब पत्थरों में जो माता होती है? पथवारी होती है ना, पथवारी पत्थरों में नहीं होती, ये पथवारी माता होती है। जैसे शीतला सातम होती है वैसे ही पथवारी माता होती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, फिर घर का थोड़ा सा काम वगैरह करते हैं, भोग वगैरह बनाते हैं, फिर 10 कहानी सुनते हैं। 10 बजे कोई 9 बजे से सुन लेता है, 10 बजे से सुन लेता है। उसके बाद में चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी सी 8-10 औरतें होती हैं, थोड़ी सी गप-सप लगाते हैं, अच्छे से हंसी मजाक करते हैं। तो अभी आप कहानी सुनने गई थी, आप चाय भी पी के आई हो? हाँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ कुछ खाया ही नहीं है। चाय भी पी, थोड़ी सी गप्पे लड़ाई हमने, घर की बातें की, फिर हम आ गए, आके खाना वाना बनाया। तो मतलब आज दशा माता का व्रत एक तरीके से पूर्ण हो गया। बस अब शाम को सगारी या फलाहारी करना है। वो जरूरी नहीं है, खाली शाम में खाना तो नहीं, सब एक ही टाइम खाते हैं। साबूदाना खिचड़ी भी नहीं?
शाम को फलाहार भी नहीं? फल खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, दूध ले लो, खाओ पर मैं तो कभी खाए नहीं। दूध ले लो, फ्रूट आप ले में लो। शक्ति है ना आजकल के लोगों। भरतरदन में कुछ भी कभी नहीं खाया। हाँ, आजकल पर के आज कहाँ शक्ति होती है शक्ति नहीं, पर आज क्या होता है कि अधिकतर औरतें 2 बार वो सहगार नहीं करती है। अक्सर तो यहाँ पे 4 बजे व्रत खोल देते हैं, रोटी नहीं खाना और शाम को दिन अस्त के बाद तो खाना खाते भी नहीं है। तो मतलब दशा माता व्रत अब पूर्ण हो गया है, अब आप आराम से हाँ, आराम कर सकते हो। आराम कर सकते अब हैं। कल की तैयारी करनी है। कल क्या इवेंट है? कल है सुबह सत्यनारायण की कथा करानी है मुझे, उसके बाद में मेरी बेटी की गोद भराई है, जो मुझे बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी टाइम से खुशी हो रही थी, और अब तो मतलब वो पल आ गया मेरे लिए। ठीक है, चलो अब आप आराम कर लो। ठीक है, बाय।